आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। हम परमेश्वर के कलाम में से आज देखेंगे एजरा की पुस्तक, ओल्ड टेस्टामेंट की पुस्तक है, और इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने जो बंधुआई में जब परमेश्वर ने भेज दिया था बेबीलोन यहूदियों को, तब किस प्रकार से वहाँ पे एक परमेश्वर का दास हुआ जिनका नाम था एजरा, और मीनिंग है हिब्रू, एक्चुअली इट्स अ हिब्रू वर्ड, और इसका मतलब है हेल्प, और इसका मतलब है प्रोटेक्ट, एजर मीनिंग हेल्प, एड, और द ओरिजिनल लॉन्ग फॉर्म may have been Azayu, meaning God helps और God protects। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी मीनिंग है, और जो मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है एजरा के विषय में वो 100% सही है। अगर हम बाइबल में से देखेंगे तो एजरा एक ऐसा परमेश्वर का दास था जो कि कैप्टिविटी, जब 70 वर्ष के लिए कैप्टिव बना के ले जाया गया था यहूदियों को बेबीलोन में, उस समय वहाँ पे भी वो परमेश्वर के जीवित कलाम को पढ़ता था, समझता था, और वो छोटा रहा होगा जब बंधुआई में गए थे, या हो सकता है वो पैदा ही बंधुआई में हुआ होगा, लेकिन वो वापस यरूशलेम आने के लिए परमेश्वर उसे वापस यरूशलेम लेकर आते हैं। और देखिए कि उस समय के जो राजा हुआ करते थे, जिस राजा ने, हम देखते हैं कि बेबीलोन जो देश है था, बेबीलोन देश को जिस राजा ने, श्रेयस राजा ने जब ओवरटेक किया, तब उसने यहूदियों को बोला कि ठीक है, तुम वापस चले जाओ यरूशलेम में और वहाँ पे जाके परमेश्वर की स्तुति आराधना करना। तो उस समय ये एजरा हुआ, और उसको राजा ने, देखिए राजा का ये बहुत ही राजा एजरा से बहुत ही इम्प्रेस्ड थे, खुश थे राजा, और उन्होंने राजा ने बोला कि तुम जाओ एजरा, और जाकर यरूशलेम को जाओ और परमेश्वर की वहाँ पे स्तुति आराधना करना, हमारी तरफ से भी, राजा की तरफ से और उसके साथ जो मिनिस्टर्स है उनकी तरफ से, सबकी तरफ से प्रार्थना करना परमेश्वर से, और तुम अपने साथ में बहुत सारे यहाँ से गिफ्ट्स, जो गिफ्ट जो कि सोना और बहुत सारे पशु को लेकर, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा राजा ने कि जब तुम प्रेयर करने जाओ वहाँ पे, तो अपने साथ में उन लोगों को जो तुम्हारे साथ में जाना चाहते हैं लेकर जाना। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ। आइए हम वचन से देखें, और ये गीत भी बहुत प्यारा हमें लगता है, महिमा से तू जो भरा हुआ, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। इसमें एक लाइन है, एजरा की तूने प्रार्थना सुनी, बाबुल में तूने बेदारी भेजी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये गीत है, ये पुराना गीत है, एजरा की तूने प्रार्थना सुनी। और यहाँ पे भी कैसे देखते हैं, आइए मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने 7वां, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और आज सुबह सुबह जब मैंने इसकी स्टडी करी, ये सचमुच में 2 दिन से मैं स्टडी कर रहा हूँ इसकी, और तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन इस वचन ने दिया, रिफ्रेश किया है। कुछ 5 बातों को हम लोग इसमें से देखेंगे। और यहाँ पे मैं देखिए जो विषय आज का है, द हैंड ऑफ लॉर्ड, परमेश्वर का हाथ आज का विषय है। और देखिए 3 बार परमेश्वर का हाथ, हैंड ऑफ गॉड, इस वचन में आया है, जो कि 7वां अध्याय है, और 7 का 1 से लेकर हम पूरा आज देखेंगे 26 तक। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से इसको हम लोग इस चैप्टर को देख पाएं। और पहली बात जो हम देखते हैं, आप देखिए 7 का 6वां, यहाँ पे वचन कह रहा है, यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था। बाइबल बता रही निपुण शास्त्री, परफेक्ट इन लॉ, और परफेक्ट टीचर ऑफ द लॉ ऑफ द मोजेस। पहली बात। दूसरी बात, उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। यहाँ पे देखिए कृपा दृष्टि किसकी?
परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि, और इसी को इंग्लिश बाइबल बोल रही द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड, फॉर द हैंड ऑफ द लॉर्ड हिज गॉड वाज ऑन हिम, वाज ऑन एजरा। जब यहाँ पे हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात देखने को मिल रही है। उसके बाद आप देखिए वचन को कि मैं 9 वचन पढ़ूंगा। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया, बेबीलोन से निकला, यात्रा प्रारंभ किया, और उसकी परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बोल रहा है फॉर द ग्रेशियस हैंड ऑफ हिज गॉड वॉज ऑन हिम। एंड यहाँ पे देखिए परमेश्वर ने 5 महीने लगे उसको बेबीलोन से यरूशलेम आने में, और यरूशलेम की जो यात्रा थी बहुत ही कठिन यात्रा थी। याद रखिएगा उस समय बहुत सारे चोर उचक्के बहुत सारे बीच में पड़ते थी, खाई घाटी जंगल बियाबान डेजर्ट सारा पार करके उनको यरूशलेम आने में 5 महीने लगे। और उनका कैरावान इतना बड़ा था कि उनके लिए राजा ने विशेष व्यवस्था करके दी थी। और ये कैसे हो पाया? राजा के मन को परमेश्वर ने उभारा था, राजा के हृदय को परमेश्वर ने उभारा था। और हम देखते हैं कि अगर आप वचन को, मैं 27वां भी पढ़ रहा हूँ, 27 आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जो कोई तेरे पे यहाँ पे धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे। परमेश्वर ने राजा के मन में ये इच्छा उपजाई थी। जो राजा परमेश्वर को नहीं जानता था, जो राजा परमेश्वर यहूदियों में से नहीं था, वो राजा ही एजरा को भेज रहा है कि एजरा के मन में परमेश्वर ने उसके मन में एजरा के लिए प्रेम डाला, परमेश्वर ने उसके मन में यहूदियों के लिए प्रेम डाला, परमेश्वर ने उसके मन में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए इतनी लंबी यात्रा अलाउ करी, इतने सारे लोगों को अलाउ किया राजा के माध्यम से परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर का हाथ एजरा के साथ था। और परमेश्वर ने इतने सारे अरेंजमेंट्स एजरा के लिए उस राजा ने करके दे दिया। और आपको पता है राजा ने ना कि सिर्फ अरेंजमेंट किया, परंतु यहाँ पे देखिए मैं वचन पढ़ रहा हूँ 21, मैं शस्त्र राजा आज्ञा देता हूँ कि तुम महानंद के पार सब खजांचियों से जो कुछ एजरा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती के साथ किया जाए। यहाँ पे देखिए राजा ने आदेश निकाला, 5 महीने लगेंगे उनको पहुंचने में, और वहां पहुंचने के बाद भी बहुत सारे ड्यूटीज रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके बाद भी ये सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के बाद भी कुछ भी जो भी हेल्प मांगेगा एजरा, उसको उस जो भी स्टेट से होकर निकलेगा, जो भी राज्य से या सिटी से होकर निकलेगा, उसके जो अधिकारी हैं वो हेल्प करेंगे। राजा ने ये लेटर निकलवाया। कैन वी इमेजिन दैट? ये परमेश्वर हमारा जिंदा खुदावंत है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद देखिए क्या क्या दिया। और अगर आप देखेंगे 7 के मैं 21-22 पढ़ रहा हूँ, अर्थात 100 की कर एक चांदी, 100 कोर तक गेहूं, 100 बत तक दाख मधु, 100 बत तक तेल और नमक जितना चाहे उतना दिया जाए। जो जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। और बोल रहा है राजा की किया जाए। और राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए, और वो जानता था इस बात को। और यहाँ पे देखिए कि हम तुमको चिता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक के लेवी गवैये द्वारपाल नतीन का या किसी सेवक के कर चुंगी अथवा राहगरी लेने की आज्ञा नहीं है। और साथ ही ये भी निकाला कि कोई भी इनको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी इनसे बीच में राहगिरी मतलब कि टैक्सेस नहीं मांगेगा, कोई भी नहीं मांग सकता। और साथ ही देखिए बहुत ही जबरदस्त चीज है यहाँ पे 25 में, फिर हे एजरा तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, 25वां पद पढ़ रहा हूँ, न्यायों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानंद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय क्या करें, और जो उन्हें ना जानते हो उनको तुम सिखाया करो। जो नहीं जानते हैं परमेश्वर उनको भी सिखाओ। मतलब ही इज अलाउइंग द वर्ड ऑफ गॉड टू स्प्रेड, वर्ड ऑफ गॉड टू शेयर। कैन वी इमेजिन दैट? शेयर करने के लिए, परमेश्वर के जीवित कलाम को शेयर करने के लिए बोल रहा है, टू टीच, टू ट्रेन एंड टू टीच देम अबाउट द लॉज एंड डिक्रीज of the Lord most high God, यहोवा शालोम गॉड, आपका और मेरा जिंदा खुदावंद है। उसकी ट्रेनिंग टीचिंग करने के लिए अलाउ कर रहा है लोगों को। बहुत सारे देशों में अलाउ नहीं है,
बहुत सारे देशों में आप परमेश्वर के कलाम को नहीं सुना सकते, बहुत सारे देशों में आप परमेश्वर के कलाम को नहीं प्रेस कर सकते। आप बहुत सारे देशों में परसिक्यूशन है, सताव है, और बहुत सारे कंट्रीज में तो चर्च भी अलाउ नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो राजा अलाउ कर रहा है, यहाँ पे राजा सब कुछ अलाउ कर रहा है, यहाँ पे राजा रेडी है अलाउ करने के लिए परमेश्वर के लोगों को। और साथ ही साथ देखिए, अगर जो नहीं सुनेगा उसके लिए राजा दंड भी रख रहा है। जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था ना माने, परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था ना माने, उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राणदंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। कैन वी इमेजिन दैट? मैं रीड कर रहा था ना, आई एम सो मच फिल्ड विद द स्पिरिट कि परमेश्वर ना कि सिर्फ रास्ता निकालता है, मार्ग दर्शन देता है, परंतु वो ऐसे आप और मेरे लिए रास्ते निकालता है जो असंभव है, जो हम सोच नहीं सकते। और जो पहली महत्वपूर्ण बात है, मैं 5 पॉइंट में रखना चाहूँगा। पहली बात यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है, फेवर कम्स थ्रू द लॉर्ड। फर्स्ट, फेवर कम्स थ्रू द लॉर्ड। और आपके और मेरे लाइफ में भी एजरा के समान परमेश्वर फेवर्स को भेजते हैं। परमेश्वर आपके लिए हम बोल सकते हैं मदद को भेजते हैं। परमेश्वर आपके लिए हेल्प को एनी टाइम भेजते हैं। हमको लगता है कि शायद कोई मेरा अपना है वही हेल्प करना ही। परमेश्वर राहगीर को भी आपके हेल्प के लिए भेज सकते हैं। अगर आप रास्ता भटक गए, परमेश्वर राहगीर को भेजेगा ताकि आपको रास्ता आपको बता सके। आपके टीचर हैं, आपके टीचर्स हो सकता है स्कूल में, कॉलेज में, आपके बॉस हो सकते हैं ऑफिस में, हो सकता है परमेश्वर उनके थ्रू आपको कोई फेवर दिलाना चाह रहा है। हो सकता है परमेश्वर आपको किसी भी तरीके से, अगर आप परेशानी में, मुसीबत में, हो सकता है डॉक्टर आप हो के जा रहे हो किसी बीमारी से, परमेश्वर फेवर कर सकता है उस डॉक्टर को, पर्टिकुलरली उस हॉस्पिटल को फेवर आपको दिला सकता है, हेल्प दिला सकता है उस हॉस्पिटल में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में परमेश्वर हेल्प कर सकता है। फेवर कम्स थ्रू द लॉर्ड। एजरा को फेवर आया, हेल्प आई डायरेक्ट राजा से, जो कि पूरे के पूरे एरिया का बहुत बड़े देश, कई देशों का वो राजा था उस समय के हिसाब से। तो फेवर कम्स थ्रू द लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्राइज बिलोंग्स टू यू। हालेलुया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको और मेरे लिए हेल्प के साथ साथ प्रोटेक्शन भी आता है आप और मेरे लिए। यहाँ पे देखिए 5 महीनों तक वो लोग उन लोगों को निकले थे, 5 महीने लगे बेबीलोन से वहां तक आने में, और तमाम प्रकार के दिक्कतें, समस्याएं, चोर उचक्के डकैत रास्ते में पड़े होंगे, लेकिन सबके सबको परमेश्वर ने हैंडल किया। सबके सबको परमेश्वर ने अपना प्रोटेक्शन प्रदान किया। गॉड प्रोटेक्शन कम्स थ्रू द लॉर्ड। गॉड हेल्प्स, गॉड फेवर्स, गॉड हेल्प्स, Lord protections comes through only by the Lord Jesus Christ। आप और मेरे लिए मदद भेजने वाला परमेश्वर है, हमें प्रोटेक्शन प्रदान करने वाला। चाहे मैं घोर अंधकार से बुरी तरह में चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तेरे सोटे तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरा कटोरा उमंड रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बने रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। दाऊद राजा बोलता है, वही फेवर आ रही है, वही हेल्प और वही प्रोटेक्शन एजरा के साथ है जब वो 5 महीने की यात्रा करके वापस यरूशलेम में आ रहा है। और वो बहुत सारा गोल्ड लेकर आ रहा है, बहुत सारी चांदी लेकर आ रहा है, बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा है, बहुत सारे लोगों को लेकर आ रहा है, लेकिन उसके साथ परमेश्वर बना हुआ है। परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने अपना प्रोटेक्शन दिया। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात, अथॉरिटी एंड परमिशंस कम्स थ्रू द लॉर्ड। यहां पे हमने पढ़ा अभी किस प्रकार से एजरा को परमेश्वर ने अथॉरिटी दी। कैसे? राजा के थ्रू। राजा ने अथॉरिटी दिया, जो कोई भी अगर नहीं बात सुनेगा एजरा की, या जो एजरा कह रहा है, या जो हेल्प मांग रहा है, उसको दंड दिया जाएगा। अगर परमेश्वर ने इतना बेहतरीन अथॉरिटी और परमिशंस अपने लेटर के साथ परमिशन दिया था परमेश्वर के दास को कि जाओ, nobody will touch you, nobody will ask for taxes, nobody will interrupt you, कोई नहीं रोक पाएगा तुमको, nobody will interrupt and all will help। That is our Lord Jesus Christ। He sends help in the form of different permissions and authorities आप और मुझको
ट्रैम्पल डाउन द शैतान के सारे दांत को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने आप और मुझको चुना है। शैतान को परमेश्वर ने, जो कि वो प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा आप और मुझको भी वो अथॉरिटी यीशु मसीह ने दे दी है। विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह से वो अथॉरिटी मिल गई है कि हम भी तमाम प्रकार के डेविल की स्कीम और प्लान को डिमोलिश कर पाएं। पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो परमिशन मिल गई है। वो परमिशंस, अथॉरिटीज आप और मेरे अंदर है। याद रखिएगा, परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे अंदर है। परमेश्वर का आत्मा, वचन कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, आपके और मेरे अंदर वास करता है। तुम अपने नहीं हो, बाइबल बोलती है। अथॉरिटी, परमिशंस, और साथ ही साथ परमेश्वर ने यहाँ पे हमारे लिए चौथी बात, ब्लेसिंग्स। और ये सिर्फ छोटी मोटी ब्लेसिंग नहीं, अपरंपार आशीषों की बरसात परमेश्वर करता है। चौथी बात हम देख रहे हैं, अपरंपार आशीषों की बरसात परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर ने ना कि सिर्फ उनको सोना चांदी और रुपया और गेहूं और सब कुछ, खाने पीने की वस्तुएं भी सब भरपूरी के साथ दे दी। आने जाने के लिए सारे प्रॉब्लम, सारे परमिशन, सब कुछ दे दिया। ये ब्लेसिंग नहीं तो क्या है? आपके और मेरे जीवन में भी ब्लेसिंग है। परमेश्वर हमको अच्छा हेल्थ देते हैं, हमको परमेश्वर अच्छे नौकरी, अच्छा बिजनेस देते हैं। परमेश्वर हमको बेस्ट में ऑफ द बेस्ट देते हैं। परमेश्वर हमको प्रदान करते हैं, घर प्रदान करते हैं, रोटी, एवरीडे की फूड, कपड़ा प्रदान करते हैं, बंगला, गाड़ी, सब कुछ प्रदान करते हैं हमें हो सकता है हमारे ज़रूरत के हिसाब से हमें हर चीज़ मिलती है। याद रखिएगा, ये नीड और वांट में डिफरेंस है। नीड वो है जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं, परमेश्वर पूरा करने की गारंटी लेते हैं। और वांट भी पूरा करते हैं हमें टाइम पे। अगर हमारा टाइम है, अगर स्टूडेंट है और अगर स्टूडेंट को अभी हो सकता है साइकिल से काम हो जाए, तो उसे कार परमेश्वर क्यों देंगे? क्योंकि वो अगर साइकिल से हो सकता है उसे जब कोचिंग क्लास जाता हो तो बाइक लगे, तो परमेश्वर उस टाइम उसे देंगे, प्रदान करेंगे। हो सकता है जब वो बड़ा हो जाए, हो सकता है डॉक्टर्स के लिए कार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात को कहीं पे भी हो सकता है किसी पेशेंट को देखने जाना पड़े, या हो सकता है बारिश हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ नीड की, उनकी नीड है डॉक्टर्स की, या नीड है किसी के लिए। तो नीड और वांट में डिफरेंस है, लेकिन परमेश्वर सब बातों को सब देने वाला है। हमको देने वाला परमेश्वर है। और वचन भी कहता है ना, तो चिंता करके कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें डर और घबराहट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें पूरी तरीके से, ना तो बल से, वचन बोलते हैं, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और हमने अभी जकरिया नबी की पुस्तक में से स्टडी करी है, और कि ये पहाड़ जो है वो मैदान हो जाएगा, बोलता है जकरिया नबी की पुस्तक में। और यहाँ से भी परमेश्वर का वचन का शास्त्री, परमेश्वर का दास इज़रा, और परमेश्वर में के वचन में वेल वर्स्ड इन द लॉ ऑफ मोसेस, वो उसको परमेश्वर ने चमकाया। ये तो, और अगर हम देखेंगे, हम अगर मत्ती रचित समाचार में देखें, तो हमें ये बहुत ही सुंदर परमेश्वर का जीवित कलाम बोलता है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। यहाँ पे बोल रहा है 5 में, अगर मैं आपके सामने मत्ती 5 को पढ़ दूंगा, 5 का 16, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। वचन कह रहा है, और साथ ही कह रहा है तुम पृथ्वी के नमक हो, बाइबल बोल रही है। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा, वह फिर किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए। तुम जगत की ज्योति हो, यीशु मसीह कह रहे हैं। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। परमेश्वर ने की ज्योति बनाया था इज़रा को। इज़रा लाइट था, इज़रा नमक था, और इज़रा सचमुच में उजियाले के समान यहूदियों को वापस लेकर आ रहा था। वापस से परमेश्वर की 480 अप्रोक्सीमेट 512 में 516 में वापस यरूशलेम का मंदिर भवन, परमेश्वर का भवन बन गया, जिसको कि नबूकदनेस्सर राजा ने 70 वर्ष पूर्व तोड़ डाला था। उसको वापस बनाया गया किसके द्वारा? जेरुब्बाबेल और योशुआ द हाई प्रीस्ट के द्वारा। और साथ ही एजरा, साथ ही हम देखते हैं कि जकरिया और हग्गई, ये 2 प्रोफेट्स थे जो परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी करे थे। उसके बाद जब परमेश्वर का भवन बन गया, वहाँ स्तुति आराधना प्रारंभ हुई, उसके बाद ये एजरा नबी उसके करीब 50 साल के बाद, 40-50 साल के बाद वहाँ पे पहुँचे थे।
और सचमुच में लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर स्वर्ग में तुम्हारी स्तुति करे, आराधना करे। इसलिए लेट अस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, लेट अस कम टू क्राइस्ट अलोन एंड वो जो कुछ मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, बाइबल बोलती है। लेट अस कम टू हिम एंड प्रे कि परमेश्वर, आज मैंने प्रे करा कि प्रभु आपका हाथ जो है, परमेश्वर का जो हाथ है, वो हाथ परमेश्वर का आप और मेरे साथ, द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड एज विद द एजरा, एज विद द डैनियल, जिस प्रकार से जोसेफ के साथ था, और जिस प्रकार से परमेश्वर का हाथ मूसा के साथ था, और जिस प्रकार से परमेश्वर का हाथ उसके बेटे किंग डेविड के साथ था, और जिस प्रकार से परमेश्वर का हाथ पौलुस न्यू टेस्टामेंट के साथ था, परमेश्वर का हाथ, वही हाथ, द सेम हैंड्स विद दैट इज विद एजरा, वही हाथ परमेश्वर का आप और मेरे ऊपर भी है, आप और मेरे साथ है, वो द सेम हैंड्स। सो लेट अस नॉट इसलिए हम उसको या किसी भी समय घबराए नहीं, डरे नहीं, लेकिन परमेश्वर के हाथ के नीचे हम पूरी ईमानदारी और पूरे लगन के साथ परमेश्वर के और बाट होते रहें और उससे हेल्प मांगते रहें और आगे बढ़ते रहें। पीछे नहीं जाना है। 5 महीने तक वो चलते रहे बियाबान में, लेकिन वहां पहुंचे 5 महीने के बाद। डरना नहीं, घबराना नहीं, पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई हल पर हाथ रख के पीछे पलट के देखे वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। हल पर हाथ रख के पीछे नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए परमेश्वर के राज्य के लिए। अगर कोई बच्चा नर्सरी से लेकर 12 तक जाता है तो उसे टाइम लगता है 12 तक पहुंचने में। हम क्या क्लास 5th में तो नहीं अटके हुए हैं, आज भी हमें भी प्रोग्रेस करना है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने के लिए प्रोग्रेस करते रहना है एवरी डे। आप और मेरे लिए गॉड गिवन एवरी डे, हर दिन हमको नया कर देते हैं परमेश्वर। सारी बातें देखो बीत गई, पुरानी बातें देखो बीत गई, सब ने। वी आर न्यू क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप सबों को जय मसीह की।